इंडिया अपने डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पर बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है, जो कि एक ईस्टर्न फ्रंट और एक वेस्टर्न फ्रंट पर बना रहा है, जिसकी टोटल लागत $12 बिलियन की है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद सईद। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल यह है कि इंडिया अपनी फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है जिसकी मालियत $12 बिलियन की। इस हवाले से आपकी क्या राय? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसा काम तो हमारे पाकिस्तान में भी होना चाहिए। मैंने इसके बारे में सुना है और नो डाउट मोदी का जो इस तरह के अगर वो स्टेप्स लेता है तो ये उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके मुल्क, उनकी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन इससे मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो जो है वो भी इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो हमारी आवाम के लिए भी लें, पाकिस्तान के लिए भी लें। जी बिल्कुल, ऐसे कॉरिडोर मतलब बनने चाहिए और मतलब पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, पाकिस्तान को भी मतलब इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। अब देखें कि वहाँ पे मंसूबे पहले बन जाते हैं, पाकिस्तान में जो हैं वो बाद में बनते हैं, तो हम लोग बहुत पीछे हैं इंडिया से। हमें चाहिए कि इस पे बहुत ज़्यादा हुकूमत को देखना चाहिए, मतलब आवाम के लिए भी सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बस पैसा बनाएं और बाहर लेके जाएं, आवाम को भी रिलीफ देना चाहिए। आवाम के ही टैक्सों से आपको मतलब सैलरीज मिलती हैं और आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिस तरह इंडिया में हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत जल्दी से तरक्की कर रहा है, वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इन चीज़ों को होना चाहिए। बहुत अच्छा है वो अपने आप को उन्होंने अगर वो कॉरिडोर बना रहे हैं, ये उसी तरह ही है जिस तरह पाकिस्तान का सीपैक है। मुझे तो वही कुछ समझ आ रही है इसकी। बाकी ये है कि ये बहुत अच्छा है, अपनी वो इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रहे हैं, अपनी वो प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आई थिंक वो ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। इससे उनका बिज़नेस भी बढ़ेगा, उनकी पब्लिक को जो बेरोज़गारी है वो भी बेहतर होगी और हालात बेहतर होंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल है कि इस तरह की पॉजिटिव वो चीज़ अगर सोचें, वैसे दिल नहीं मानता, लेकिन अगर आप कह रही हैं कि कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। उनकी पब्लिक के लिए, 1.25 अरब की आबादी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लोग खप जाएंगे जो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शायद उनकी कुछ वो बेहतरी हो जाए उस। देखिए अच्छी बात है अगर इंडिया बना रहा है दैट कॉरिडोर, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी बनाए ऐसे कॉरिडोर्स। इससे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मईशत है वो ग्रो करेगी, और मईशत जब ग्रो करेगी तो उसके बाद फिर ये है कि नौकरियां लोगों को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा वसाइल पैदा होंगे, और मतलब पॉजिटिव चीज़ है। पाकिस्तान अगर इंडिया कर सकते हैं तो पाकिस्तान भी कर सकते हैं। दे हैव मनी, वी ऑल्सो हैव मनी, हम भी कर सकते हैं इस तरह। तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। और हम अगर इंडिया कॉरिडोर बना रहे हैं वो ठीक है, तो हमें भी बनाना चाहिए, अच्छी बात है, पाकिस्तान को भी करना चाहिए। जी मुझे ये लगता है कि वैसे तो भारत के हवाले से है ये बात, मगर फिर भी बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा इकदाम है, ऐसा होना चाहिए। इंडिया एक तीर से दो निशाने मार रहा है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू, कहने का मतलब ये है कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद जो मालगाड़ी का ट्रैक है और पैसेंजर दोनों का ट्रैक जो है वो अलग अलग हो जाएगा, और जिससे दोनों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और जो भी मतलब उनका काम है वो वक्त पर हुआ करेगा। ठीक है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छी बात है, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि मालगाड़ी और उसका अलग ट्रैक होना चाहिए। अक्सर हमने छोटे शहरों में देखा है कि पाकिस्तान में मालगाड़ी और रेलवे का ट्रैक सेम ही होता है, और बाज़ वक़्त एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स होती हैं, काफ़ी नुकसान होते हैं आवाम का। लेकिन अगर इंडिया में इस तरह हो रहा है तो पाकिस्तान में भी इस तरह होना चाहिए। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, इस तरह के पाकिस्तान में भी होने चाहिए। तो अच्छी बात है, मतलब कि टाइम सेविंग होगी, सबसे बड़ी बात है। ट्रैक्स बन जाएंगे और आवाम को भी मतलब रिलीफ होगा। जो पैसेंजर है वो टाइम पे पहुंचेगा और टाइम पे मतलब वापस आएगा। जो मालगाड़ी है वो माल जो लेके टाइम पे पहुंचेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब करना चाहिए इस तरह से, मतलब इस तरह के जो हैं मतलब काम वो होने चाहिए। देखिए इंडिया की मालगाड़ी और पैसेंजर दोनों को रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से यानी कि उनकी जो इकोनॉमी उसको भी बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से, ठीक है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम पाकिस्तानी जो है हुक्मरान, उनको चाहिए कि वो इस तरह के ट्रैक्स निकालें, मुस्लिम यानी कि अपने आप को बेहतर करें। सारे बेनिफिट्स में तो यार सारी गवर्नमेंट्स यही करती हैं, पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों, हर कोई अपना ही फ़ायदा देखता है, तो लगे रहें, क्या कह सकते हैं। टाइम बच जाता है, वो जो एक शट डाउन करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ता। इससे आप बग़ैर किसी हर्डल के, रुकावट के पूरी वो ट्रेन जा सकती है और अपनी स्पीड पे जा सकती है। सिर्फ वही उसी डेस्टिनेशन पे रुकेगी जहाँ पे उसने रुकना है, बाकी उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि दूसरी ट्रेन गुज़रे तो मैं भी गुज़रूँ।
इस तरह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग और बजट कंज्यूमिंग चीज़ है, लेकिन अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा है। देखिए अगर इस तरह उनके एक्सपोर्ट को फ़ायदा होता है, ठीक है, तो इंडिया शुरू से ही ऐसा करता आ रहा है, एक तीर से दो शिकार करता आ रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा अगर एक उनका फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट मिले, देखिए पॉजिटिव थिंग चीज़ है। अगर किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो हमें मोटिवेट करना चाहिए उन लोगों को, यार ठीक है बहुत अच्छी बात है। और फिर अगर यही चीज़ पाकिस्तान में अगर ऐसे करें तो हमें फिर पाकिस्तानियों को भी मोटिवेट करना चाहिए, और हिंदुस्तानियों को भी चाहिए कि हमें मोटिवेट करें कि यार हम भी इस तरह का कुछ करें तो मतलब काफ़ी वसाइल पैदा होंगे इससे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ है यार, अच्छी चीज़ है। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इकदाम है, एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं उनके, जैसे कि आपने खुद ने भी कहा, तो अच्छा है, गुड है, चलते रहे करते रहे, अल्लाह बेहतरी करे इंशाल्लाह। इसमें कोई दो राय तो है नहीं है। देखें हम भी कोई भी अगर ट्रेन मरी जाती है तो अगर सिंगल ट्रैक है तो उसमें एक को रोकना पड़ता है, दूसरी को चलाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। डीजल पेट्रोल जो भी इस्तेमाल हम करते हैं, फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी भी काफ़ी हैवी कंजम्पशन है। उसमें से अगर हम सिंगल ट्रैक हो गए तो हमारा टाइम सेफ़ होगा, हमारा फ्यूल सेफ़ होगा, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है वो है कि टाइम पे शिपमेंट पहुंच जाएगी। ये सबसे अच्छी बात है। ये तो हम लोग, हमारा पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कराची से खैबर तक अगर सिंगल ट्रैक हो जाए, या कराची से लाहौर तक अगर हम बनाते हैं तो उसमें जो गुड्स आते हैं उसका अलग ट्रैक हो जाए। कि इंडिया अपने मेक इन इंडिया प्रोसेस से चाइना को टक्कर दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद भी उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। और यानी कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उनकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और सेल में भी इजाफा होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए जिस तरह उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है, उनकी और इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो पाकिस्तान को इंडिया को देख के सीखना चाहिए कि यार अगर वो ये काम कर रहे हैं अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए, ठीक है, तो हमें हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो हमारे अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए ये ना कहें कि जी वो हमारे ये है तो वो है। हमें अपनी आवाम के लिए सोचना, पहले आवाम है उसके बाद कोई और काम है, पहले आवाम की रिलीफ सोचनी चाहिए। तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि वो भी इस तरह के इक़दाम उठाएँ। मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है बहुत जल्दी से तरक्की कर रहा है। जैसे हमने देखा है चाइना भी बहुत एक फ्लोरिश्ड कंट्री है, और इंडिया ने जो ये आप प्रोजेक्ट का नाम बता रही हैं इससे वो एक अच्छे ट्रैक पे जा रहा है, और उम्मीद है कि वो इससे ज़्यादा अच्छा जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो थिंकिंग है ना, मैं इसी के ख़िलाफ़ हूँ कि ये आप जब ये कहते हैं ना उसको टक्कर देनी, चाइना को देनी, पाकिस्तान को देनी, अमेरिका को देनी, उसको देनी, असल प्रॉब्लम यही है जब आपका लेवल ऑफ थॉट ये हो ना कि मैंने उसको टारगेट करना है, मैंने उसको टारगेट करना है। और नहीं यार, अल्लाह ने आपको अपनी अक्ल दी हुई है ना, ये मैं सबके लिए बात करता हूँ, एक न्यूट्रल बात करता हूँ। आप अपनी अक्ल समझ के हिसाब से काम करें और अपनी पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम करें, दूसरों को छोड़ दें, वो जो करते हैं उन्हें करने दें। आप अपना देखें ना, आप अपने आप को तो पहले देखें, तो उनको आप वो ठीक करने चले हैं, उनको आप मुकाबला करने चले हैं, नहीं, पहले आप अपने आप को देखें, अपनी पब्लिक को देखें कि व्हाट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ योर जनरल पब्लिक, उसके डिसीजंस लें और उनको टारगेट करें। ये तो ऑब्वियसली सीधा फार्मूला है। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में ये चीज़ जाती है और पब्लिक इससे खुशहाल होती है और बिज़नेस बढ़ता है और सारा कुछ होता है, तो ज़ाहिरी बात है फिर इकोनॉमी की जंग है। आप कौन सी कोई वो बंदूकों की जंग रह गई है? ये तो दुनिया इस वक्त जो सारी है वो एक इकोनॉमी की जंग लड़ रहे हैं सारे। अब तो वो उन्हें भी पता है, वो किसी को, वो चाइना को फतह तो नहीं कर सकते इंडिया वाले। चाइना उनसे ज़्यादा बड़ी वो एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान को इवन नहीं कर सकते। हालांकि पाकिस्तान तो बहुत छोटी इकॉनमी है, लेकिन वो वार फोर्स में पाकिस्तान बहुत आगे है। तो ये छोड़ दें, उसको फतह करना है ना। पाकिस्तान ये सोचे कि मैंने इंडिया को फतह करना है या चाइना को करना है या अमेरिका को करना है। अपने अपने टारगेट्स अचीव करें, अपने अपने काम करें, पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम करें। इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, ये ज़िंदा लोग हैं, ये ज़िंदा लोग हैं, इनकी बेहतरी के लिए काम करें। ये भी बहुत अच्छी बात है इंडिया की। मैं कहूँगी कि ऐसा हमें पाकिस्तानियों को भी अडॉप्ट करना चाहिए हमारे मुल्क के लिए, हमारी मुल्क के इकोनॉमी के लिए, कि हम भी ऐसी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स करें और उनको फिर एक्सपोर्ट भी करें। इस हवाले से राय ये है कि वो
तरक्की की तरफ जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो पाकिस्तान को भी चाहिए, यानी हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आप ये देखें, वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, अपना वो चाइना को टक्कर दे रहे हैं और कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तानियों को भी चाहिए, यानी हमारी आवाम को हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस तरह के इकदाम करें, पाकिस्तान के नाम से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं उसमें इजाफा कर दिया जाए, ताकि हमारा भी तरक्की की तरफ उसी तरह हम बढ़ें जिस तेज़ी से इंडिया वाले भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट बनते देख रहे हैं? अभी तक तो कोई नहीं देखा, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं जिस तरह खान साहब की हुकूमत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खर्च करने की सलाहियत रखते हैं और बाज़ वक़्त ऐलान भी करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि शायद पाकिस्तान में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखने का मौका हमें मिले। नहीं, अभी तक तो कोई मतलब नहीं मैं देख रहा, अभी तो मतलब लड़ाइयाँ ही देख रहा हूँ मैं हुकूमत की। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हुकूमत है वो आवाम के लिए कुछ सोचेगी। अभी तक तो नहीं सोचा उन्होंने, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि सोचे वो हमारे लिए। मे बी CPEC, हाँ तकरीबन CPEC अभी तो नज़र आ रहा है वही जी। जिस तरह अभी आपको पता है CPEC का जो मामला चल रहे हैं, ठीक है, वो भी एक अच्छा इकदाम है। पाकिस्तानियों ने अभी के हुक्मरानों ने इस तरह का इकदाम उठाया है चाइना के साथ मिलकर, तो मज़ीद हो सकता है, मज़ीद आगे इस तरह मामला बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं, हर मुल्क में आ सकता है। पाकिस्तान की जब भी बात आती है ना, बस मेरा दिल आजकल तो खून के आंसू होता है और मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि यार पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा था, क्या हो गया पाकिस्तान को। बहुत ही तकलीफ़ होती है, दिल दुखता है और इंतहाई काश मैं एक दुआ करता हूँ, अब रिवाइंड, देयर इज़ नो रिवाइंड इन लाइफ यू नो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ काश हम 92 में वापस जाएं और पाकिस्तान वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप ना जीतता, पाकिस्तान उसी तरह वापस आ जाता, तो पाकिस्तान को आज जिस अजाब का, जिस अजियत का, जिस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है वो शायद ना होती। और बस, लेकिन देयर इज़ नो रिवाइंड इन लाइफ। अब तो यही अल्लाह से दुआ है कि वो जो तकलीफ़, वो जो परेशानी, वो जो एक कह लें कि एक अजाब पाकिस्तान में आया है हमारे अपने गुनाहों की शक्ल में, या अल्लाह उसकी जो मुद्दत है वो मुख्तसर कर दे और वो जल्दी चला जाए, इस मुल्क से वो अजाब टल जाए। बस ये दुआ है। आप आमीन कहें, अपनी पब्लिक को भी कहें, वो भी आमीन कहे, तो शायद को पाकिस्तान के लिए बेहतर